नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स 2023 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। वह भी पार्ट दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? ये संभाला है दोस्तों सुधा शिवकुमार ने। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्तिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? ये किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोहानचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये क्या है दोस्तों अंजलि शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव हाल ही में लॉन्च की? तो ये की है दोस्तों केरल ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला? तो ये मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में दोस्तों 6.5% रेपो रेट है। ठीक है, तो 6.5 वर्तमान में रेपो रेट है। अगला प्रश्न है, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? ये बना है दोस्तों रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रभा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स रूस ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है दोस्तों 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव का उत्थान किया? तो फ्रेंड्स असम में किया गया है। तो गज दिवस कहाँ पर मनाया गया? ये दोस्तों असम में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर बना रहा? तो फ्रेंड्स बर्नार्ड एर्नोल्ड। ठीक है, बर्नार्ड एर्नोल्ड जो है ये है विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये किया गया दोस्तों गुजरात में। किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों शाहरुख खान को। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? ये किया गया है दोस्तों हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स केरल, मतलब केरल राज्य में सर्वाधिक जीआई टैग मिले हैं वर्ष 2022-23 में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया? तो फ्रेंड्स भारत को निर्वाचित किया गया है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है क्रीम कोटन। ठीक है, तो क्रीम कोटन दोस्तों आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में दिया गया है किरण नादर को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स कर्नाटक शीर्ष पर रहा है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत की योगदान को चिन्हित करने के लिए दोस्तों इसे मनाया जाता है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ये क्या है दोस्तों? स्काई रूट एयर स्पेस ने। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरुण सिन्हा को किया गया है। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में रखा गया है। तो नई दिल्ली में दोस्तों G20 पार्क विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करना। अगला प्रश्न है कि किस देश के बहुपक्षीय अभियान INIOCHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ये लेगी दोस्तों ग्रीस में। तो ग्रीस में दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला AIAF अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि IAF अधिकारी हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जिन्हें दोस्तों वीरता पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने? तो डेविड वार्नर बने हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सिविल दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है दोस्तों प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थ आयोजित किया? तो फ्रेंड्स मुंबई में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा कि अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थ कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक से की है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स राजस्थान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आशा भोसले को। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो बेंगलुरु दोस्तों शीर्ष पर रहा है। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों अर्जेंटीना इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। न्यूयॉर्क शहर में कुल 58 अरबपतियों की संख्या है तथा दूसरे स्थान पर टोक्यो शहर और तीसरे स्थान पर दोस्तों सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों राज सुब्रमण्यम को, जो कि फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सांस्कृतिक स्थलों के महत्व एवं उनके अस्तित्व और सम्मानित संभावित खतरों और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसे मनाया जाता है। मतलब दोस्तों जो सांस्कृतिक स्थल होते हैं, ठीक है, उनके महत्व को और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, ठीक है, और उन्हें संरक्षण देने के लिए दोस्तों इसे मनाया जाता है। कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्र मॉडल समूह की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। याद रखिएगा कि देश
में वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता जो करेगा तो वह भारत करेगा। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया, तो यह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार राज्य जल बजट अपनाया, तो दोस्तों केरल। मतलब अपने बजट में जल बजट को शामिल किया है केरल राज्य ने, ठीक है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना, तो ये बना है दोस्तों अमेरिका। हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यह बनाया है दोस्तों गुवाहाटी असम में, ठीक है। तो बिहू नृत्य कहाँ का है, तो असम का, जिसने दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 लोगों ने बिहू नृत्य करके यह रिकॉर्ड बनाया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, यह है दोस्तों नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान की हैं, उन्होंने जीता है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया, तो यह दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। और जबकि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कला दिवस कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो दोस्तों मोजाम्बिक में किया है। एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो यह दोस्तों तेलंगाना में किया गया, ठीक है। कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो दोस्तों नई दिल्ली करेगा। अगला प्रश्न है अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला, तो ये मिला है दोस्तों कुमार मंगलम विड़ला को। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम को घोषित किया है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह दोस्तों अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है, तो यह दोस्तों एमआरएफ बना है। एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई, तो यह दोस्तों चीन में दर्ज की गई है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो यह दोस्तों 12 अप्रैल को मनाया है। हाल ही में जारी ATR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यह दोस्तों जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति 501 करोड़ से अधिक है तथा मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति 15 लाख रुपए ममता बनर्जी की है जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया, तो यह दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ खुलेगा, तो यह दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में खुलेगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो यह दोस्तों 12 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो यह दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है, यह दिया गया है दोस्तों रैपिडेक्स। ठीक है, यह हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस दिल्ली और मेरठ के बीच चलाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहा युवा लेखक सम्मेलन आयोजित किया, तो यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया है। कौन सा राज्य 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो दोस्तों चेन्नई करेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया गया है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों की सूची में किसे दर्ज किया गया? तो यह दोस्तों तिब्बत को दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह दोस्तों युगांडा में किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजित किया? तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने उड़ाई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों साझेदारी की है। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में जीता है? तो यह दोस्तों CR राव ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंडेट एयरलाइंस शुरू किया? तो यह क्या है दोस्तों? कर्नाटक में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने विश्व वैक्सीन कॉन्फ्रेंस 2023 में पुरस्कार जीता? तो यह जीता है दोस्तों भारत बायोमेटिक ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार किसने जीता? तो भारत बायोटेक ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो यह दोस्तों असम राज्य में भरी है। हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत राफेल भाग लेगा? तो यह दोस्तों फ्रांस में लेगा, मतलब फ्रांस देश में दोस्तों इसे आयोजित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 91, ठीक है, ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला? तो यह मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? तो दोस्तों 157 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी है। फोर्ब्स ने 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों सिंगापुर में किया गया है। हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है ITEC, ठीक है, ITC। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंडन कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ है। हाल ही में यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यह बना है दोस्तों भारत। हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य रहा है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों AK मोहती दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेट्रो ने ग्रीन फील्ड अवार्ड 2023 जीता? तो यह दोस्तों चेन्नई मेट्रो ने जीता है। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने बिलियन पहुंच गई है? तो दोस्तों 184 पहुंच गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 29 अप्रैल को मनाया जाता है। माउंट अन्नापूर्णा पर चढ़ने
वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह दोस्तों अर्जुन वाजपेयी बने हैं। तो याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आलिया भट्ट को। याद रखिएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इंग्लैंड में किया गया है। ठीक है। अतः किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला? तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड को दोस्तों नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया है। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पंकज सिंह को चुना गया है। किसे 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों दलाई लामा को मिला है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने की है। ठीक है। तो इंग्लैंड और भारत के द्वारा दोस्तों नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका, मतलब अपनी सेना पर सर्वाधिक खर्च करने वाला जो देश है तो वह दोस्तों अमेरिका है। अतः सैन्य व्यय में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस और चौथे पर दोस्तों भारत है। ठीक है। तथा भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयात करने वाला भी देश है। ठीक है। मतलब सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला जो देश है तो वह दोस्तों भारत है। किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला? तो यह दोस्तों विद्या बालन को मिला है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यह दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ली है। किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आप एंड तक इस क्लास को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है। अगर आपने क्लास देखी दोस्तों तो आपको और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 26 अप्रैल को मनाया गया है। कहाँ? 29 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो दोस्तों मैक्सिको में किया गया। भारत में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो यह दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। तो शून्य आता है, शून्य छाया दिवस तब होता है जब सूर्य अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे छाया की लंबाई में उल्लेख्य कमी आती है। मतलब दोस्तों बिल्कुल ही खत्म हो जाती है छाया। अतः किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो दोस्तों सूडान, मतलब सूडान में जो फंसे थे दोस्तों भारतीय, उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो यह है दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया गया है। अतः तीरंदाजी विश्व कप में धीरज मोमादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है दोस्तों कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा दोस्तों पश्चिम बंगाल। मतलब सर्वाधिक जो तालाब और जलाशय वाला राज्य है तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल है। कौन आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास स्थापित करेगा। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारतीय विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल में पड़ी 2 लाख एकड़ डोटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने सौंप दी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया था? तो यह दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बनाया था, जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। अतः भारतीय सेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ 35वें कॉर्वेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो यह दोस्तों अंडमान सागर में किया गया है। किसे ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों लिंडा याकारिनो को दोस्तों
ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। अतः विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया गया? तो त्रिवेंद्रपुरम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो दीपिका पादुकोण ने बनाई है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ढाका बांग्लादेश करेगा। ठीक है, तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में 17 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों पंजाब। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो यह दोस्तों लियोन मेसी ने जीता है। फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 6% रहने का अनुमान लगाया है। अतः हाल ही में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो यह दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो दोस्तों म्यांमार में क्या है? तो 7वें बंदरगाह भारत ने कहाँ पर शुरू किया? म्यांमार में। अतः किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की पुलिस चला रही है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो दोस्तों राजस्थान में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है दोस्तों रजत पदक। तो विद्या रानी देवी ने महिला की 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पर। हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के स्टोर जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोर्चा को किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो यह दोस्तों यमन के द्वारा नामित किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। इस अभ्यास को चीन की सीमा पर भारत का सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 7 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये दोस्तों असम में बन रहा है। अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में बेचा? तो यह दोस्तों 30 मिलियन डॉलर में बेचा है। ठीक है, किस देश ने अपना खुद का चैट GPI गीगा चेक लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों रूस ने लॉन्च किया है। किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह दोस्तों पोलाब रायू M प्रसाद को किया गया है। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो यह दोस्तों वायनाड ने किया है। वायनाड जिला यह दोस्तों केरल का एक जिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह दोस्तों अजय बंगा को किया गया है। अजय बंगा मास्टर्स कार्ड के पूर्व CEO रह चुके हैं तथा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में US CIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो यह दोस्तों भारत को किया है। कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो यह दोस्तों किरण रिजिजू ने दिया है। वर्तमान में यह दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय सरकार ने नया कानून मंत्री बनाने की घोषणा की? तो यह दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल को की है। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय न्याय मंत्री कौन है?
कानून मंत्री कौन है? तो यह दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल हैं। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडिया और हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह दोस्तों प्रशांत दामेल को चुना गया है। हाल ही में साउथ एशिया यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ईटानगर में आयोजित की गई है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, ये वाला पेश हो गया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसमें दोस्तों आपका 2023 के सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया है। आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो दोस्तों आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देख लीजिएगा। बाद में दोस्तों हम दोनों पार्टों को मर्ज कर देंगे एक जगह, जिससे ये मैराथन क्लास बन जाएगी। आप फिर एक ही जगह सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो चलेगा, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।